हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे ना हो पाएगा, उसे ही करके दिखाना है, उसे ही करके दिखाना। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको त्रैमासिक परीक्षा के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। बहुत से लोग जो आपके त्रिमाही परीक्षा के रिजल्ट से खुश होंगे तो उनके लिए तो अच्छी बात है, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी है। बट कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट जो उतनी अच्छी नहीं है, या खुद को वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कुछ रीजंस की वजह से तिमाही पेपर में अच्छा नहीं कर पाए थे, बट इस बार कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। उनको ये देखना पड़ेगा कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, कितना करना है, कंप्लीट मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो जो यूजफुल होगा अगर आप लोग इन सभी चीजों को, जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, उसको अगर फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको करना है। तो फर्स्ट काम आप लोगों को करना क्या है भाई, माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट नहीं हुआ है ना कि आपको करना है, मतलब करना है, माइंड सेट का मतलब क्या बोल रहा हूं, करना तो है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बाद में होगी, बट करना है ये अगर आपके अंदर नहीं आ रही, आपके दिमाग में कि मुझे बोर्ड के लिए पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, अच्छा से अच्छा अचीव करना है, टॉपर टाइप से स्टडी करना है, ऐसा अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो वो पहले आपको करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे इस बार कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा फोड़ के दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करना है करके। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका माइंड को सेट करना, और माइंड सेट करने के बाद कि हाँ मुझे करना है, इस बार पढ़ना है। करना का मतलब मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर पढ़ने की हिम्मत बहुत कम बच्चे में होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में तो ऐसे बच्चे हैं आजकल जो सिर्फ एक दिन भी पढ़ते नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा बैठ के जाके पेपर में बैठ जाते, क्योंकि उनको पता है, क्या पता है, अरे क्या होगा। सबको दिमाग में ये लगा के रखे रिजल्ट अर्धवार्षिक का नहीं जुड़ता, तिमाही का नहीं जुड़ता। भाई नहीं जुड़ेगा, मान के चलो 10वीं और 12वीं में, याद रखना ना, 9th और 11th में तो जुड़ेगा। 10वीं और 12वीं में नहीं जुड़ता तो क्या ये आपके प्रैक्टिस के नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप सीधा सीधा एक ही बार जाओगे बोर्ड एग्जाम दिलाओगे तो क्या गारंटी है कि वहां पर अच्छा कर पाओगे, है क्या, नहीं ना। बट यहाँ एक चीज की आपको श्योरिटी मिल जाती है, एक चीज की आपको गारंटी मिल जाती है, एक चीज को आपको एहसास हो जाता है कि आपकी तैयारी जो है कितना है, किससे, आपके तिमाही पेपर और अर्धवार्षिक पेपर से। इसलिए ये पेपर दिलाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो पहले उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये चीजें हमारे प्रैक्टिस का आया समझ में। एग्जाम कहाँ नहीं होता, हमारे कॉलेजों में एग्जाम नहीं होता था। आप लोगों को छत्तीसगढ़ के कॉलेज की रिजल्ट पता होगा कितने बच्चे फेल हैं, इसलिए वहां पर भी अब तो कॉलेजों में भी पेपर्स कराना चालू कर दी ये सब चीजें, इसलिए क्योंकि वहां फेल हो रहे थे। और इतना ये चीज मान के चलो, हम तो पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ते भी नहीं है ना, पेपर भी सही से नहीं दिलाते। हमें तो ऐसे कई बच्चे जो अनाराम भी नहीं जानते। तो उन सब चीज के बैकअप के लिए ये सब चीजें जरूरी है। तो आप लोग भी सही से सटीक फॉलो कीजिए, माइंड सेट कीजिए। उसके बाद भाई आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि मुझे कितना स्कोर करना है। अब इससे टारगेट स्कोर करने से, अब टारगेट सेट करने से क्या होगा कि आपको पढ़ने का मन लगेगा। आपका अलार्म 4 बजे का रहेगा, लेकिन आप उठ जाओगे 3:50 को उठ जाओगे, 10 मिनट पहले। ऐसा देखना होता है, क्योंकि आपको आपकी नींद से आपका अलार्म नहीं जगाने वाला। एक चीज याद रखना, आपको आपकी नींद से आपका अलार्म नहीं जगाने वाला, आपको आपकी नींद से आपका टारगेट जगाता है। इस पॉइंट को याद रखना, बिना टारगेट के आपको कोई जगाने वाला नहीं है। वो अलार्म बज जाएगा ना, तो फिर 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके वो कितना 5 मिनट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए सेट योर टारगेट एंड उसको अचीव करने के लिए लगा दो, ठीक है। इसलिए मैं बहुत बार बोला भी हूँ, बोलता भी हूँ, सुने होंगे, जान लगा दो या जाने दो, मतलब उसको पाने के लिए पूरी तन मन सब कुछ लगा दो। या तो आपसे ना हो पाएगा, आपको करना ही नहीं तो कहाँ से हो पाएगा। अगर करना है तो डेफिनेटली इस चीज़ों को फॉलो करो, माइंड सेट करो, मुझे करना है, कितना करना है वो सेट करो, ठीक है, फिर लग जाओ उसके लिए। अब देखो करना क्या है, वो कैसे में आएगी। डेफिनेटली मैं ये ब्लूप्रिंट, सिलेबस, ये सब चीज़ के बारे में, कैसे के बारे में बात करूंगा, उससे पहले हम सैम्पल्स पेपर प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि ये माइंड सेट में कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत बड़ी वो होती है। टेम्परामेंट यहीं से कहीं ना कहीं आप फेल पास बहुत कुछ हो रहे हो। हम देखो क्या किया, तिमाही के लिए सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराया, ऐसा नहीं कि इसी साल का कराया, हम पिछले 2 सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं। और इसमें बहुत से बच्चों को क्या रहती है कि हम जो दे रहे हैं वो एजेटिक है। भाई सैंपल पेपर से एजेटिक नहीं आता, वो सिर्फ सैंपल पेपर है, जो कि सैंपल पेपर से आप चाहो तो बेनिफिट ले सकते हो। और मेरे हिसाब से बहुत से बच्चों को बेनिफिट हुआ है, उन्होंने बोले भी है कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि हाँ सर, हाँ भैया, हमारी हेल्प हुआ है उससे करके।
बट हेल्प किनका नहीं हुआ है? उन बच्चों का जिनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत रहता है किनका? रियल का। कई बच्चे तो ये बोलते हैं अगर आप रियल पेपर नहीं डाल सकते तो पेपर वीडियो ही मत बनाया करो, ऐसे बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर रियल पेपर ही चाहिए तो भाई पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा रियल टीसी मांग लो, रियल मार्कशीट मांग लो। अगर नहीं पढ़ना है तो इन चीजों को ध्यान दो। इसका अगर क्या मतलब, अगर पेपर क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बता दिए तो फिर पेपर का ही परीक्षा का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर ऐसा करोगे तो? ठीक है, इसलिए चीजों को समझो, ध्यान दो। और सैंपल्स पेपर सिर्फ देखने के लिए कि एक्चुअल में आप पे बोल सकते हैं ना, हम चलो दुश्मन बोल लेते हैं, आपके दुश्मन जो है किस तरीका से आने वाला, किस टाइप से मिलने वाले, वो प्रैक्टिस के लिए हम एज अ प्रैक्टिस सेट, एज अ सैंपल पेपर हम आपको बोर्ड एग्जाम में भी पिछले साल का प्रोवाइड किए थे। बट बोर्ड का पैटर्न कहीं ना कहीं समझना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि वो ब्लूप्रिंट को कंप्लीट 100% फॉलो करेगा। बट क्या स्कूल टीचर कर सकते? क्या नहीं, स्कूलों में तो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाए रहते हैं, इस वजह से इसमें से लेस क्वेश्चन आते हैं। बट अब पिछले ईयर के आप हमारे फाइनल एग्जाम के अभी भी 3-3 सेट डला हुआ है, जा करके दे सकते हो, मैच करके देख सकते हो आपके फाइनल एग्जाम के पेपर से 2023 में हुआ है उससे और उससे कि कितने % क्वेश्चन आया है। मैं बोल सकता हूँ 75 नंबर के पेपर में मिनिमम मैं कम से कम 45+ तो बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम भी आते हैं, मैथ्स में भी नंबर बस बदलते हैं, जो टॉपिक बोला जाएगा उसी टॉपिक से आता है, ऐसा तो होता नहीं उसमें कि लेस आ जाए। कुछ है जैसे हिंदी में क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, हिंदी में नहीं होती फिक्स, बट इंग्लिश में तो आएगी। इंग्लिश में हम बात करेंगे तो इंग्लिश में हम पिछले ईयर में सिर्फ पैराग्राफ बताए थे, वही पैराग्राफ बस नहीं आया था, बाकी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे ही होता है, वो बोर्ड एग्जाम में वो चीजें बनती है। बट सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट से एग्जैक्ट आपके तिमाही में या भी हम अर्धवार्षिक के लिए आप लोग चाहोगे तो, क्योंकि अभी आप लोग चाहोगे कि सैंपल पेपर दे आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोग चाहोगे तभी देंगे, क्योंकि वो मेहनत लगता है। बैठ के ब्लूप्रिंट को फॉलो करके एक एक क्वेश्चन को सेट करने में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये बन जाएगा चुटकी बजाते, ऐसा नहीं होता। सैंपल पेपर पे डिजाइन करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, तभी हम बनाएंगे, नहीं चाहिए तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को समझ गए, सैंपल पेपर्स को आपको किस तरीके से लेना है। तो फिर आप चलते हैं जो बच्चे एक्चुअल में करना चाहते हैं। तो अब देखो सिलेबस की वीडियो बहुत जल्दी आएगी। सिलेबस के मतलब कि किस पार्ट तक आना है और उस पार्ट में कौन कौन सी ग्रामर आना है, किस किस चीजें को पूछना है। तो देखो एग्जैक्ट सैंपल पेपर में ऑल क्वेश्चंस को तो डाला नहीं जा सकता, तो वो हम सैंपल में आपको सैंपल वाली वीडियो आएगी पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट की, उस पर हम डाल देंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करना है, कैसे करना है करके। तो उसके लिए वीडियो आएगी। तो आपको सिलेबस सबसे पहले समझना है। सिलेबस ही नहीं पता कि क्या पढ़ना है करके, ये क्या पढ़ना है वाला का जवाब देता है कि आपको एक्चुअल में एग्जाम के लिए क्या तैयारी करना है। तो लगभग मान के चलो आपको 80% सिलेबस आपको कवर करना है आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए। और कब होगा ये? नवंबर के बाद आपका जस्ट ये पेपर होगा, नवंबर के लास्ट वीक में आप मान के चलो, क्योंकि छुट्टी अभी बहुत 10-10 दिन का गैप है, फिर छुट्टी फिर ऐसा। ठीक है, इसलिए आप लोग ये मान के चलो कि आपका एग्जाम में भी नवंबर के लास्ट मंथ में, लास्ट सप्ताह में, लास्ट वीक में जो है आपका हो सकता है। क्लियर है? तो क्या पढ़ना है, तो आपको सिलेबस वाली जरूर दे दिया जाएगा। तो आपका बुक से आएगा, ऐसा नहीं कि कहीं कहां से आता है। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि कहां से आता है। प्रबोध नवबोध पर भी डाउट रहता है, तो हम प्रबोध नवबोध वाली वीडियो बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, उस पर चल रही है एनालिसिस, क्योंकि आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा ना तब यकीन होगा, बोलने से तो यकीन होगा नहीं। मैं क्योंकि बोलता हूं आप लोगों को चीजें समझ नहीं आती, तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि एक्चुअल में आता कहां से है। ठीक है, तो सिलेबस भाई आपके सिलेबस ही आएगा, बुक से आता है। बुक पढ़ो, बुक में जो भी क्वेश्चंस है उसको करो। क्लास 10th वाले हो तो आपके पास, 12th वाले तो जो भी स्टडी मटेरियल होगी, बहुत सार जो भी होगी लगा दो, उसमें पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, वो चीजें करेंगे। या आप लोग नोट बनाए होंगे, क्योंकि हम बहुत मैक्सिमम सब्जेक्ट की नोट भी करवा रहे हैं, लगभग साइंस की नोट करवा रहे हैं 10th वाले लोग के लिए। और इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो आ रही है, मैथ्स की दोनों क्लास की वीडियो आ रही है, साइंस की वीडियो आ रही है, तो वो चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट देखो एग्जैक्ट आपको फॉलो करना है। ब्लूप्रिंट अगर फॉलो करोगे तो आपको आसानी होता है तैयारी करने में। हम ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं तभी तो क्वेश्चन पेपर बना पाते हैं, तभी तो आपको इंपॉर्टेंट बता पाते हैं कि हाँ इस पार्ट से 4 नंबर वाला आता है, तो ये टॉपिक है भाई, तो हाँ इसी में से आ सकता है। पिछले साल ये आया था, इस साल ये आएगा, तभी तो एग्जैक्ट बता पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ब्लूप्रिंट आपको फॉलो करना ही है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है। अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो आप सीधा गूगल पर सर्च करो cgbse.nic.in, cgbse.nic.in सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर आप
परीक्षा वाला ऑप्शन दिखेगा, उस परीक्षा पर क्लिक करना, फिर पाठ्यक्रम, सिलेबस, ब्लूप्रिंट, सब कुछ, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से, जो बोर्ड द्वारा जारी हुआ है। ठीक है, ये आप वहाँ से नहीं कर सकते तो हम अब टेलीग्राम में डाल चुके हैं। टेलीग्राम में आपको जाके सर्च करना पड़ेगा एकलव्य RPS, तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, वो कर लेना। ब्लूप्रिंट पता चल के, ब्लूप्रिंट हमें वो क्या पढ़ना है वो बताता है, और ये ब्लूप्रिंट है भाई हमें कितना पढ़ना है वो बताता है, कि किस पार्ट से कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन आता है तो कितना पढ़ना है ये बताता है। फिर किससे पढ़ना है, तो आप लोग अगर आपका नोट होगा, स्कूल की नोट, कोचिंग की नोट, यूट्यूब की नोट, कहीं का भी नोट होगा, उस नोट से जरूर पढ़ो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, मटेरियल है, बोल सकते हैं प्रबोध, नवोध, अजय माला, सुपर मोस्ट, ना जाने क्या क्या है, तो आप उसमें से भी किसी एक को रेफर कर सकते हैं, सब में आपका सही चीज़ दिया गया है। ठीक है, अब देखो कई बच्चे बोलते हैं जो मैं पढ़ा था वो नहीं आता था, भाई बुक की क्वेश्चंस को पढ़ो जरूर वहाँ से। ठीक, कैसे करना है तो अब आपको पता चल गया होगा कैसे, मतलब इन सब चीज़ को फॉलो करना है आपको, और प्रैक्टिस ही आपको चैंपियन बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में चैंपियन बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उस सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट बनोगे। तो इसलिए ही हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं, ताकि आप एग्जाम से जाने से पहले बैठ के प्रैक्टिस कर पाओ। बट नहीं, आपको तो वही क्वेश्चन चाहिए ना, जो कि नहीं होती है ना। तो चीज़ों को समझो, हम कोशिश करते हैं कि भाई आपके लिए वो 100% इंपॉर्टेंट हो, बट हम हर टीचर के तो दिमाग को नहीं पढ़ सकते ना, हर स्कूल के दिमाग को तो नहीं पढ़ सकते ना। इसलिए कोशिश किया करो कि उसको एज अ प्रैक्टिस, हम अभी एक सेट प्रोवाइड कराते हैं, अगर आप लोग चाहो तो हम उसको 2 सेट कर दे, 3 सेट कर दे, ताकि आपको और भी क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफॉर्मेंस कर पाओगे, प्रैक्टिस से ही आपका परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, समझ आप पढ़ना कैसे, चीज़ों को, ब्लूप्रिंट को फॉलो करो। और बोर्ड एग्जाम वाले तो अभी से लग जाओ कि आप ये सोच के चलो कि हमारा एग्जाम जो है फरवरी के लास्ट वीक में होने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर पाए। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।